शाम के टाइम में, या जब भी तुम्हारा मन हो बात करा देना। शाम को होगा तो सही रहेगा ज्यादा। चलिए देखें, तो मुझे आपको सिखाना था sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में मेरे को आपको क्या सिखाना है, मेरी बातों को एक एक शब्द परखना, सब समझ में आ जाएगा, पूरी एक एक सीक्वेंस बनाना। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, एसिटाइलिन, ठीक, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना होता है, प्रूव करना होता है ज्योमेट्री के बारे में, एंगल के बारे में, तो हम क्या करते हैं, ये रहा एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, शायद आपने कभी पढ़ा हो, इसको हम इथाइन भी बोलते हैं। अब इस एसिटाइलिन के अंदर मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, बताइए कितने सिग्मा कितने पाई? वन सिग्मा, वन सिग्मा, वन सिग्मा, तीन सिग्मा है, वन पाई और सेकेंड पाई, दो पाई बॉन्ड है। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये तीन सिग्मा दो पाई बॉन्ड बने कैसे, वो बताओ। पिछली थ्योरी VSEPR थ्योरी वगैरह वो सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइब्रिडाइजेशन प्रूव करेगा कि कैसे ये जो है तीन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बने। ये हमारा मोटिव है, एक्चुअली ये टास्क है, ठीक। समझ में आ गया तो ओके कर दो जरा चैट बॉक्स में, तो फिर मेरी को आसानी हो जाएगी। जो मैंने बोला वो समझ में आगे नहीं आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग कर, दूसरा स्टेटमेंट आपको ये देखना है कि कार्बन एटम ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। आइए चेक करते हैं, 1 2 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं। चार कोवलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं। फिर वही बात आ गई, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड, तो चार कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चार अनपेयर्ड चाहिए। देखो एक ही बात में पिछले 4 दिनों से आपको सिखा रहा हूं, दिमाग पर जोर डालना। चार कोवलेंट बॉन्ड, चार अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अब आप लिखो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2। इसको एक्सपेंड करना मैंने सिखाया था, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में से लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2
2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। पहले जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले तुम इससे ओके करो, तब मैं आगे जाऊंगा, वरना जा आगे जाऊंगा। बोलो, यहां तक ये समझ में आ गया तुम्हारे? एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ओके कर दिया आप लोगों ने। देखो फिर अब आइए यहां पर, इस कार्बन ने, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लिया आपने? आइए चेक कर लेते हैं। H इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर, सराउंडिंग एटम 1, एटम 2, लोन पेयर कितने होते हैं कार्बन पर? 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp। sp एक s और एक s एक p, ये बन गई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना बड़ा मंत्र मैंने आपको सिखाया था। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो है सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो बनाएगा पाई बॉन्ड। तो आइए देखिए, अच्छा आपको ये समझ में आ गया मैंने यही क्यों लिया? इसकी वजह से लिया क्योंकि sp आ रहा है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसने हाइड्रोजन के संग कंबाइन किया, हाइड्रोजन के संग किया, इसकी एक ऑर्बिटल ये रही और ये बन गया सिग्मा। sp2 इसकी, sp2 इसकी, इसकी एक और, सॉरी sp है, और इसकी हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन हो गया। ये भी सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग है और ये भी सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग है। पहले यहां तक बताओ क्या पोजीशन है तुम्हारी, तब मैं अगला स्टेप सिखाऊंगा, वरना नहीं। यहां तक पोजीशन बताओ, ओके है कि नॉट ओके है? ओके है सर, ठीक है। एक बच्चे को छोड़कर बाकी सबने कहा है कि हमें, जितनों ने भी लिखा है कि हमें समझ में आ गया। अब देखो, देखो भाई सक्षम, इधर देखो, यहां से यहां तक तो मैं अब तक कम से कम 10 से 12 बार सिखा चुका हूं। पिछले मतलब फ्राइडे वाली क्लास से लेकर यहां तक तो मैं बार बार सिखा रहा हूं। तुम पीछे के 4-6 पेज खोल लो तो यहां से यहां तक तो वही आ रहा है बात। ये तुम्हारे लिए नई चीज आ गई है जिसमें तुम थोड़ा घबरा गए हो, तो घबराओ मत भाई। हाँ जी, तो एक बार वंस मोर कर दे रहा हूं। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक में आपको कोई भी समस्या? ठीक है, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन, और इस कार्बन की sp ऑर्बिटल, इस कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में
कॉम्बिनेशन हुआ और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। एक sp ये रही और एक sp ये हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हो गया है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब क्या क्या बच गया जरा वो बताइए, क्या क्या बच गया वो बताइए, बचा क्या है? बताइए क्या क्या बच गया इसमें? दो p ऑर्बिटल बच गए, एक ये और एक इसकी। ये देखो दो p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में बन गया पाई बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया क्लियर। एक और ऑर्बिटल, अब देखो टू डायमेंशनल फिगर में देखे, एक और p ऑर्बिटल ये रही और एक p ऑर्बिटल ये रही, इनके बीच में एक और पाई बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर। एक काम करो, पहले आप इतना उतारो, फिर मैं एक बार और बताऊंगा आपको। आग्रह जरा क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना। आयुषी चावल जी, आप भी जरा मेरे से बात कर लेना क्लास के बाद। श्रीधर नेहरू जी, क्लास के बाद बात करनी है। जैसे आप उतार ले ओके कर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा फिर से। जैसे आप लिख लें ओके करिए। एक बार और समझाऊंगा मैं आप सभी को। ताने तुम्हारी समझ में आ गया? ओके, अभिषेक गोयल, अलौकिक, सुधांशु, ठीक है, सक्षम, स्पर्श,
देखिए अब ध्यान से सुनिए सारी बात। देखो ये मैंने बस पूरा मिटा दिया, क्योंकि देखो मेहनत करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। पिछली बार भी दो बार लिखा, 2 बार मिटाया। इस बार सेम चीज फिर 2 बार लिख रहा हूं, 2 बार मिटा रहा हूं, इसलिए कि आपकी समझ, क्योंकि ये समझ में आ गया, ये पाई बॉन्ड बनाना आ गया, तो फिर तो कहीं रुकना ही नहीं है। देखो बस मेरे कहे गए शब्दों को गौर करना, मैं बार बार यही कह रहा हूं। ये है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। बल थ्योरी वालों से कहा गया भैया इसको एक्सप्लेन करो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नहीं है, तो कौन से। फिर कॉन्सेप्ट वालों से कहा गया भाई इसको प्रूव करो, तो उन्होंने कैसे प्रूव किया है वो सुन लो पहले। उन्हें ये एक्सप्लेन करना है कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बाई बॉन्ड का बनना कैसे संभव हुआ। ये एक सराउंडिंग और ये दूसरी सराउंडिंग, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp। इसका देखो, एक सराउंडिंग दूसरी सराउंडिंग, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, और ये दो बॉन्ड कैसे है, पाई बॉन्ड। ये कार्बन ये वाला और ये कार्बन ये वाला। ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इसके बाद क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रूव करना है, sp। तो एक s पकड़ो और एक p पकड़ लो, तो ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमेशा याद रखो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाती है, सिग्मा। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती वो कौन सा बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड। ठीक, अब ना मैं भी हाँ जी, देखिए अब आगे
तो आपने ये लिख लिया कि कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कार्बन मैंने यहां लिखा, अब मुझे सारे बॉन्ड एक्सप्लेन करने हैं। तो इसकी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और बहुत ही खराब नेटवर्क है। हेलो हेलो, बेटा आवाज आ रही है? देखिए, तो ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, ये कार्बन इसकी sp2 और तो ये कार्बन देखो, ये रहा, ये दूसरा कार्बन, ये इसकी हाइड्रोजन, हेलो, आज नेटवर्क इशू ज्यादा है भाई। अब मुझे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। देखो मैं अलग से बता रहा हूं, ध्यान से इधर देखना। ये दो ऑर्बिटल बच गई है। एक ऑर्बिटल ये रही पी वाई, इसकी एक ऑर्बिटल ये रही पी वाई। इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसकी एक ऑर्बिटल ये रही पी जेड, इसकी एक ऑर्बिटल ये रही पी जेड। इन दोनों के बीच में एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। 2 डायमेंशनल फिगर है, थ्री डी फिगर है, टू डी प्लेन में, इसलिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों कौन सी बॉन्ड हो गई? पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपके दिल में जो क्वेश्चन आए वो पूछ लें। यस आराम बेटे। सर हाँ नाम बता बेटा। सर शुभांगी। बोल बोल बेटे। सर ये पाई बॉन्ड का आप एक बार सिर्फ पाई बॉन्ड का दोबारा बता दीजिए। हाँ अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो पाई बॉन्ड कब बनेगा? अच्छा इधर देखो सही बच्चे, पर मैं आपको बता रहा हूँ हाथ से, क्या ये वाला पोर्शन सबकी समझ में आ गया है? यस सर आया ना? मैं यस जवाब दे दूं। यस सर ये यस वाला सर। पार्ट, यस सर इधर यस देखो, ये सर देखो, जो चीज बॉन्ड बनाने, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब देखो मैं पाई बॉन्ड को फिर से बता रहा हूं। इसके पास ये पी वाई ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल कैसी?
वो दोस्त से ज्वाइन हुए हैं सर। हाँ जी, इस कार्बन के पास एक पी वाई ऑर्बिटल, ये दूसरी पी वाई ऑर्बिटल, दोनों के बीच में ये वी हो गया। आपका वीडियो हैंग हो रहा है। कोई वेटिंग रूम में है। Yes, sir. हेलो,